नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आपका स्वागत है हॉन्टेड वर्ल्ड 9159 चैनल में। फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर हॉन्टेड वर्ल्ड फैमिली। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जो कि 2023 की हमारी फर्स्ट वीडियो है। हमारा टॉपिक है इस बार एनाबेल कम्स ऑफ 2019 की एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी, जो कि एड लॉरेन वॉरेन की एक केस में से उठाई गई है। मतलब कि उनके घर में जब एनाबेल डॉल आ गई थी तो उसमें क्या क्या कांड किए उसके बारे में एक मूवी बनाई गई है। तो हम आज उसी मूवी को एक्सप्लेन भी करेंगे। स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि एनाबेल डॉल को दो नर्सेज अपने पास रख लेती हैं और वो उनके साथ रहती है। और नर्सेज ना मतलब कि उस डॉल को एक परमिशन देती है। वो परमिशन जी वो हमारे साथ रहना चाहती है। उसके अंदर एक शैतान होता है, लेकिन वो उनसे आत्मा की मतलब कि छोटी बच्ची की आत्मा बन के बोलता है। तो वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। डॉल के अंदर वो डीमन घुस जाता है, लेकिन उसके बाद हालात बुरी तरह बिगड़ जाते हैं। डॉल इधर उधर पड़ी होती है। मिस मी के नोट्स मिलते हैं। तो इसी वजह से तंग आकर वो इतनी डर गई थी और उन्होंने एड लॉरेन वॉरेन को अपने घर बुलाया कि डॉल हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, मतलब कि इसके अंदर एक शैतान घुस गया है, जो कि एड लॉरेन वॉरेन उसे बताते हैं। तो वो डॉल को अपने साथ ले चलते हैं और रास्ते में उनका जो फ्लाईओवर था वो टूट गया था। तो वो रास्ता चेंज कर लेते हैं और कब्रिस्तान के आगे रुक जाते हैं। बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है। एड गाड़ी ठीक कर रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। बड़ी मुश्किल से एनाबेल डॉल को शांत करते हैं और उसे घर पे ले आकर अपने बेसमेंट में दफन कर देते हैं। यानी कि हमारे जहाँ पर स्टोर रूम है उनका, जहाँ पर बहुत सारी दूसरी आत्माएं पड़ी हैं, मतलब कि आत्मा में यानी बहुत ज़्यादा विच क्राफ्ट का मटीरियल पड़ा है, वहीं पर एनाबेल को एक ग्लास केस में सील कर देते हैं, जिससे एनाबेल की शक्तियाँ उसके साथ रुक जाए। वहीं पर कुछ टाइम बीत जाता है। उनकी एक बेटी थी जूडी, और उन्होंने एक बेबी सिटिंग गर्ल को बुलाया था, मैरी को। और साथ में जूडी और मैरी, मतलब कि जिसे मैरी जूडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, और लॉरेन वॉरेन अपने केस में व्यस्त रहते थे। मतलब कि वो घर बहुत कम आते थे क्योंकि उनका केस बहुत ज़्यादा होता था, तो वो यही करते हैं। उसके बाद उसकी एक फ्रेंड भी थी, डेनिलिया मतलब कि उससे मिला करती थी, मतलब कि उसे मतलब कि बहुत ज़्यादा इरिटेट किया करती थी, जैसे परेशान करती थी वगैरह चलता रहता है लड़कियों में। एक दिन डेनिलिया ने तो पूछ लिया मेरे से ये स्टोर रूम में क्या है, मतलब कि उसने बताया कि ये वगैरह वगैरह पड़ा है, लेकिन जैसे विचक्राफ्ट का मटीरियल है ना पहले, तो वॉरेंस के घर घुस जाती है चुपचाप रात को। वो ना गलती से विचक्राफ्ट के रूम में घुस जाती है, जहाँ पर बहुत सारे विचक्राफ्ट के मटीरियल पड़े हैं, और वहाँ पर एनाबेल के जो केस होता है उसे ओपन कर देती है, मतलब कि जो सील होता है उसे ओपन कर देती है लॉक से, जिससे एनाबेल डॉल तो बाहर आ ही जाती है, साथ में बाकी सारी आत्माओं को भी अपने साथ आज़ाद कर देती है। तो पूरी रात मतलब कि पूरे घर में उन्हीं का ही कब्जा हो जाता है। जूडी के पास से अपना डीमन आ जाता है, मैं उनका नाम भूल गया, लेकिन ना वो डीमन आ जाता है जो कि जूडी को बुरी तरह डरा देता है, और मैरी भी बहुत बुरी तरह डर जाती है। वो दोनों अब मतलब कि आपस में पूरी रात झूठ रहे होते हैं, और डेनिलिया भी उनके पास आ जाती है। और साथ में बॉब और मैरी का क्रश था, मतलब मैरी का क्रश बॉब था। तो इसलिए एक रात की बात है जब बॉब वॉरेंस के घर जा रहा था, उनको एक मतलब कि ना जैसे सारी आत्माएं आज़ाद हो गई थी, तो उसके बाद ना उनके ऊपर एक बुल अटैक कर देता है और उसे मार देता है। मतलब कि इसे अपना जैसे गिटार हाथ में था, तो गिटार एकदम से उस आत्मा के ऊपर मारता है, जिससे गिटार तो टूट जाता है, लेकिन वो बचा लेता है उसे एक बाहर अपने आप को। तो इसलिए वो अंदर चले जाते हैं। और साथ में मैरी एरलिन अस्थमा इनहेलर हो जाती है, मतलब कि उसे प्रॉब्लम होती है अस्थमा से। डेनिलिया के ऊपर एक पोसेस्ड ब्राइड ने हमला कर दी थी है। तो उसी की वक्त जो जूडी का गार्डियन था वो भी, और साथ में फेरी मैन, वो मैनेज कर रहे होते ग्लास केसेस की को बल्कि ढूंढने में। और साथ में उसके तो एक गेम खेलते हैं बोर्ड गेम, जिसके अंदर वो की होती है जो कि ना मतलब कि केस को लॉक करने में उसकी हेल्प करती है। तो गेम खेलते हैं मेली बोर्ड गेम। तो पोजेस्ड डेनिलिया तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रही थी, लेकिन ना मतलब कि जो ब्राइड थी ना, जो कि पोजेस्ड ब्राइड मैरी के ऊपर भी अटैक कर देती है। और साथ में वो मतलब कि मैरी भी बहुत स्ट्रगल करती है उन दोनों को बचाने की। वो एड्स का रिकॉर्ड फुटेज और ब्राइड का एग्जॉर्सिज्म चला देती है, जिससे डॉल को
वापस रखने में उन्हें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो वो केस को लॉक कर देती है और साथ में जितनी डिस्टर्बेंस हुई थी और जितनी भी स्पेस थी वापस उसी कमरे में वापस आ जाती है। जो बॉब होता है वो भी वापस से आ जाता है, मतलब वो घर के अंदर आ जाता है। अगले दिन एड और लॉरेन वॉरेन अपने घर आ जाते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो उन्हें गर्ल्स थी मतलब कि मैरी, एड और डेनिया सच बता देती है लास्ट नाइट उन्होंने क्या कि जूडी की अगले दिन बर्थडे पार्टी थी और जूडी की पार्टी में सभी आए थे, मतलब कि सभी उसके स्कूल फ्रेंड्स आए थे। और जो डेनिया थी वो अपोलोजाइज करती थी, मतलब कि वो माफ़ी मांगती थी लॉरेन से कि उसने क्या गड़बड़ी की है। ये थी एक स्टोरी, मतलब कि आपके घर में अगर विच क्राफ्ट या फिर इसका सामान पड़ा है और साथ में सबसे बड़ी डॉल आ जाए उन सब की रानी, तो आपके क्या रिएक्शंस होंगे। और साथ में उस डॉल ने इन तीनों को बड़े अच्छे से अपनी उंगलियों पर नचाया, मतलब कि गलती किससे हुई कि फंस गए ये दोनों, यही बात हो गई। सीधी भाषा में बताऊं, लॉरेंस ने एनाबेल डोर को अपने घर पे ले आए ताकि वो इसकी शक्तियां को कम कर सके। वो केस में बंद कर देती है। एक बेवकूफ लड़की आ जाती है अपने पापा से माफी मांगने के चक्कर में डॉल को आजाद कर देती है। वही डॉल इन दोनों यानी कि जूडी और मैरी को अपनी उंगलियों पे नचाती है, तो उन दोनों की आधे से भी जान निकल जाती है इसे वापस रखने में। इसी के ऊपर पूरी फिल्म बेस की गई है। मैंने एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताई है आपको जिससे आप इस स्टोरी को समझ सकें। बाकी आपकी मर्जी है, आप मूवी जरूर देखेंगे तो आपको आधे से भी ज़्यादा स्टोरी अपने आप पे पता चल जाएगी। ये तो बस एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने आपको बताई है छोटे से तरीके में, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक एनिमल कम्स होम। मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक की ओर। नमस्कार।